नमस्कार दोस्तों। कल हमारे देश ने दशहरा का पावन पर्व मनाया। अमूमन हम दशहरा को बुराई पर सच्चाई की जीत के तौर पर मनाते हैं। हम एक दूसरे को हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी विश करते हैं। लेकिन देयर वॉज नथिंग हैप्पी इन यस्टरडेज दशहरा। कल दशहरे की शुरुआत होती है एक वीडियो क्लिप से, और उस वीडियो क्लिप में तथाकथित किसान, जो कि किसानों के हक की लड़ाई तथाकथित रूप से लड़ रहे हैं, वो लोग एक निहत्थे 35 साल के लेबर को, जो कि खुद एक दलित सिख था, उसे घेर कर सड़कों पर मार रहे होते हैं तलवार से, लाठियों से। और बर्बरता की हद देखिए कि उसके हाथ को इन लोगों ने तलवार से काट दिया था। और आप सोच सकते हैं उस मासूम लेबर पर क्या बीत रही होगी और वो किस स्थिति से गुजर रहा होगा कि वो इन दरिंदों के सामने मौत की भीख मांग रहा था कि मेरा गला काट दो। लेकिन ये दरिंदे उस पर भी तैयार नहीं थे, ये उसे पीड़ा देना चाहते थे। और यह दृश्य महाभारत के अभिमन्यु वध से अलग नहीं था, जहाँ युधिष्ठिर और तमाम पांडव युधिष्ठिर अभिमन्यु के मौत की भीख मांग रहे थे कौरवों से, लेकिन वो दुष्ट कौरव उसको मारने पर तुले हुए थे, उसको तड़पाने पर तुले हुए थे। कुछ ऐसा ही दृश्य कल भी था। और बर्बरता की हद तो तब हो गई जब उसे मारने की जगह उसके हाथ को काटकर उसे लटका दिया गया एक पिलर पर। और ये सब किसानों के आड़ में हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये किसान हैं, इन्हें हम किसान कहेंगे या इन्हें हम दरिंदा कहें, या ये इन्हें हत्यारा कहें? निर्णय आपको करना है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? पिछले 10 महीनों से ये जो तथाकथित रूप से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या ये सही में किसानों के हक की लड़ाई है? अगर ऐसा होता, अगर ये जो किसान नेता कह रहे हैं कि किसानों की हक की लड़ाई है, अगर किसानों की हक की लड़ाई होती तो आप सरकार से बैठकर बातचीत करते हैं। आपने जब सरकार से बैठकर बातचीत की, सरकार ने आपको जो प्रपोजल दिए आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। रास्ते पे आकर इस तरह यूँ अराजकता नहीं फैलाते। और दोस्तों, इस किसान आंदोलन का मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इसका किसानों से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, और ये एक व्यक्ति के विरोध में किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि हर बात पर टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाला हमारा बुद्धिजीवी वर्ग सांप की तरह, अजगर की तरह सोया हुआ है। और लेकिन ये गलतफहमी ये है कि वो अभी भी स्वीकार कर लेंगे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। नहीं, वो सिर्फ सोया इसलिए है क्योंकि वो मौके की तलाश में है। वो नैरेटिव सेटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम जुगाड़ कर रहा है। 2-3 दिन बीतने दीजिए, इस घटना को भी ऐसे पेश किया जाएगा जैसे मानो इसमें किसानों की तो कोई गलती नहीं है। किसानों की नहीं, तथाकथित किसानों की। क्योंकि ये तथाकथित मुट्ठी भर किसान हमारे देश के सभी किसानों को प्रेजेंट नहीं करते हैं। और इस देश के किसानों का एक बड़ा तबका जो कि इस बिल से लाभान्वित होगा, वो शांत है, वो खेतों में खेती कर रहा है, इनकी तरह सड़कों पर बैठकर अराजकता नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन ये पिछले 10 महीने से जो चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पे, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप इस 10 महीने की हिस्ट्री को उठा के देख लेंगे तो यहाँ सिवाय राजनीति और सिवाय अराजकता कुछ नहीं हुई है। ये विपक्षी पार्टियों के फंडिंग से चल रहा ये जो आंदोलन है, इसमें आपको क्या देखने को मिला? इसमें आपको 26 जनवरी की हिंसा देखने को मिली। इसमें आपको क्या देखने को मिला? इसमें आपको खालिस्तान के झंडे और खालिस्तान के समर्थन में झंडे देखने को मिले। इसमें मोदी के मौत के फरमान सुनाए गए। इसमें आगजनी देखी गई। इसमें बसों को जलाया गया। इसमें आपने बलात्कार भी देखा, जिसको बहुत अच्छे से बिलो द कारपेट डाल दिया गया। इसमें आपने लिंचिंग्स देखे हैं। और अब मुझे बताइए, कौन सा किसान बलात्कार करता है? कौन सा किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लोगों की जान लेता है? कौन सा किसान देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देता है? कौन सा किसान खालिस्तान के झंडे लेके घूमता है? कौन सा किसान भिंडरावाला की पोस्टर लगाता है? कौन सा किसान रास्तों पर अराजकता फैलाता है और जो छोटे किसान हैं उनको कुचलने की कोशिश करता है? दोस्तों, वास्तव में वास्तविकता यह है कि इसका किसान आंदोलन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो किसी भी तरह समाज में लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक उन्माद फैलाना चाहते हैं।
आपको याद होगा 26 जनवरी की घटना, बाद में हालांकि उस पर भी सरकार को दोषी ठहरा दिया गया। हमारा जो, जैसा मैंने कहा, हमारा जो नैरेटिव सेटिंग जो ब्रिगेड है, पूरा हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, उसने बहुत अच्छे से राकेश टिकैत के उस बयान को इग्नोर कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बक्कल ताड़ देंगे। बहुत अच्छे से इग्नोर कर दिया। जब किसान नेताओं ने निर्धारित रूट को तोड़ा था, वो लाल किले पहुंच गए थे, उन्होंने किसको पकड़ा? दीप सिद्धू को पकड़ा। और क्या कनेक्ट किया कि अरे दीप सिद्धू 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी देओल का एजेंट था। लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया आपको कि वो इस आंदोलन को शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका था। उन्होंने क्या नहीं बताया आपको? ये नहीं बताया आपको कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार करवाया गया तो ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये तथाकथित किसान आंदोलन के किसान नेता सब समर्थन में खड़े हो गए और मोटी रकम देकर उसका केस लड़ा और उसे छुड़वा लिया। अगर वो बीजेपी का एजेंट था, आपको बदनाम करने के लिए आया था, तो फिर आपने उसे बचाया क्यों? खैर, हम भैया भूलने में नंबर 1 हैं। हम फिर से कुंभकर्णीय नींद में सो जाएंगे। हम तो भूल गए 26 जनवरी को क्या हुआ था, किस तरह राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रहार किया गया था। सोने की तो हमारी आदत है, सालों से हम सोते आ रहे हैं। वो हो गया। अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत पत्रकारों को धमकी देते हैं और कहते हैं कि आप हमारा साथ दो वरना अगली बारी आपको हम देख लेंगे। और ये महज कोई संयोग नहीं था, ये कोइंसिडेंस नहीं था। 2 दिन बाद लखीमपुर में एक पत्रकार की लिंचिंग की जाती है। आप देख सकते हैं, लेकिन इसको भी इग्नोर कर दिया कि नहीं ये तो कोइंसिडेंस है। हर गलत चीज जो किसानों द्वारा की गई वो कोइंसिडेंस है, उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया अगर उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा बस नहीं चल रहा है उस भीड़ पर, तो तुम ये आंदोलन को आयोजित क्यों कर रहे हो? कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो किसान है, किसान तो हमारा अन्नदाता है। अरे अन्नदाता ना खेतों में अन्न उगाता है, रास्तों पर यूं लाशों की राजनीति नहीं करता। सामने चुनाव है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, इस किसान आंदोलन जो भी चल रहा है इसका कंटेंट कुछ नहीं है। इसका कंटेंट फार्म बिल्स नहीं है, इसका कंटेंट वो 3 काले कानून नहीं है। इसका कंटेंट क्या है मैं बताता हूं। इसका कंटेंट है जातीय अभिमान। 26 जनवरी के बाद जब लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, राकेश टिकैत ने जाट भावनाओं को जोड़ दिया कि अरे ये तो जाटों की बेइज्जती है। अब और भारत में एक चीज़ बहुत आग की तरह फैलती है, वो होता है क्या पता है? रिलीजियस प्राइड या कास्ट प्राइड। बहुत अभिमान, अरे ये तो सिखो, ये तो अच्छा। अब एक और चीज़ करने को मिला गया, खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे, खालिस्तान के झंडे लहराए गए, भिंडरावाला को संत बताया गया, लोगों ने उन्हें खालिस्तानी कहा, तो उन्होंने बड़े अच्छे से, जो नैरेटिव सेटिंग ब्रिगेड है, ये जो यूट्यूबर्स और पत्रकारों का एक कॉम्बिनेशन है, इन लोगों ने उसे सिख अस्मिता से जोड़ दिया और एंटी सिख एक नैरेटिव सेट कर दिया जिससे सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हो और वो इस किसान आंदोलन को और तेज करें। वही काम राकेश टिकैत ने किया। अब वही काम दलित, अगड़ा, पिछड़ा के नाम पे ये किसान आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इनका कंटेंट खत्म हो चुका है, लेकिन हर बात पर दलित, मुसलमान पीड़ित है इस देश में कहने वाला वर्ग एक दलित की इस निर्मम हत्या पर चुपचाप बैठा हुआ है। ये तो इस किसान आंदोलन का सच है। बंगाल से एक लड़की किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। अरे भैया, किसान बलात्कार थोड़ी करता है, नहीं, ये तो हमारे अन्नदाता हैं। तमाम फुटेजेस सामने आए जो ये दिखाता है कि इस आंदोलन में सेक्स रैकेट चल रहा था। इस आंदोलन में शराबें बट रही हैं, लोग शराब पी रहे हैं, एक पिकनिक सा माहौल बनाया गया। लेकिन नहीं, ये तो हमारे अन्नदाता हैं, हम इन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं? ये जो हमारा समाज, हमारा देश आंखों पर पट्टी बांधकर सोया है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी ना पड़ जाए कहीं। दुष्टों के शब्द से ज़्यादा हानिकारक होता है साधुओं का मौन। और इस वक्त, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी सरकार भी उस कुंभकर्णीय नींद में सोई है। पीछे की मजबूरी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप ये भी हो सकता है कि ये बार बार उकसाया इसलिए जा रहा है ताकि सरकार कोई एक्शन ले जिसके विरोध में एक इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाए और उन्माद फैलाया जाए समाज में। हो सकता है केंद्र सरकार उसको टालने के लिए शांत बैठी है, लेकिन अब समय आ चुका है।
अब समय आ चुका है कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। ये रास्ते इनकी बपौती नहीं है। अब ये सड़क से कानून, ये सड़क के गुंडे जो हैं वो देश नहीं चलाएंगे। ऐसा लग रहा है कोई सिस्टम ही नहीं है इनके लिए। ये एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, ऑल इन द नेम ऑफ फार्मर्स। ये किसानों की हितैषी हैं या किसानों को बदनाम कर रहे हैं? कौन सा किसान तलवार लहराता हुआ दिखेगा आपको सड़कों पे? कौन सा किसान लोगों को मारते हुए दिखेगा, उसको तड़पाते हुए दिखेगा? और सबसे बुरी चीज और सब शर्मनाक चीज जो हुई कि उसको मारते वक्त आप लोग जो सत श्री अकाल और सिख नारे लगा रहे थे, आप गुरु, इससे बड़ा हमारे सिख गुरुओं का अपमान और क्या हो सकता है कि आप उस पवित्र नारे को लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि अब इस नींद से उठिए, और गृह मंत्री जी से भी यही अनुरोध रहेगा कि अब समय आ चुका है जब इनसे रास्ते खाली करवाए जाए। ये रास्ते इनकी बपौती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जिस कुंभकर्णीय नींद में सोया है उसे भी जागने की आवश्यकता है। वो एक एक्सीडेंट पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो छोटी सी घटना पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन बंगाल में हिंसा उन्हें नहीं दिखी और ये अराजकता उन्हें नहीं दिख रही है। वो भी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। आपको राइट टू प्रोटेस्ट देना है, लेकिन ये दूसरों के राइट्स आप क्यों छीन रहे हैं? इस किसान आंदोलन से हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। किसको नुकसान हुआ? छोटे कारीगरों को, छोटे बिजनेसमैन को, छोटे किसानों को। और आप देश के हित में ये राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी समय है, हमें भी आगे आना होगा, सरकार पर दबाव बनाना होगा, और इन उन्मादियों के चाल में हमें नहीं फंसना है। हमें सबसे पहले ये निश्चित करना है। ये था इनका किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन में सब कुछ है सिवाय किसान के। नकली किसान, खालिस्तानी समर्थक, बलात्कारी, लिंचर्स सब भरे पड़े हैं, सिर्फ किसान नहीं हैं। और ये राकेश टिकैत ये जो कर रहे हैं ना, अब मैं बताता हूँ इसका राजनीति से क्या कनेक्शन है। 22 में पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने हैं, और इस आंदोलन में हैं कहाँ के लोग? या तो वो पंजाब से आए हुए आड़तिए हैं, या फिर वो यूपी के जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। अब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड कहा जाता है, वहाँ जाटों की संख्या बहुत अधिक है, जाट वहाँ किसी को जिता या हरा सकता है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह जाटों को उकसाया जाए और उसे मोदी, योगी और बीजेपी के खिलाफ किया जाए, ताकि चुनाव में ये फायदा ले सकें। राकेश टिकैत बेसिकली यहाँ दूसरा अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी इनको इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पंजाब में इलेक्शन जीतना है। कांग्रेस इनको समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने जो मटिया मेट किया है पंजाब के अंदर, उसको ठीक करना है, उसको वहाँ पे दोबारा अपनी सत्ता बचानी है। तो यहाँ किसी को किसानों से मतलब नहीं है, यहाँ किसी को किसानों का हित नहीं दिख रहा है, यहाँ सबको अपना राजनीतिक हित दिख रहा है। बात सिर्फ इतनी है, वो तो हम मूर्ख हैं जो हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि हम एक व्यक्ति के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं, हम उस व्यक्ति से इतनी नफरत करते हैं कि हमें सही और गलत नहीं दिखता। और माफ करिएगा, अगर आपको अब भी ये किसान आंदोलन किसानों के हित का एक आंदोलन लगता है, तो या तो आप मूर्ख हैं, आपको सच्चाई दिखती नहीं, या आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। आपने अपने आंखों पर एक पट्टी बांध ली है। मैं नहीं कहता ये तीनों फार्म बिल्स एकदम सही होंगे, हो सकती है कुछ त्रुटियां होंगी, लेकिन वो त्रुटियां इस तरह हल नहीं होंगी। सरकार ने आपको इतने 6-6, 7-7 प्रपोजल दिए ना, आपने जो डिमांड रखी या सरकार ने आपकी डिमांड मांगी, अगर आपका मकसद होता मसले को सुलझाना तो आप उन प्रपोजल्स को मानते हैं और सरकार के साथ एक सेम बेंच पर बैठते हैं। लेकिन आप तो अड़ गए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति करनी है, आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अभिमान की है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिल वापस नहीं होगा। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, तो जो शख्स दिल्ली की गद्दी पर बैठा है वो आपसे भी बड़ा तुर्रम खान है। वो आपके सामने नहीं झुकेगा। लेकिन इस देश की केंद्र सरकार से भी मेरा आग्रह है, मोदी जी कदम उठाइए और सिंगू बॉर्डर के आसपास ये जो अराजकता चल रही है ना, इसको ख़त्म करिए। क्योंकि ये देश की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। ये जो आर्थिक सुधार हो रहे हैं ना, ये इनको पच नहीं रहा।
ये जो इंडिया की जो इकोनॉमिकल रीग्रो कर रहा है, जो पॉजिटिव ग्रोथ हो रहे हैं, वो इन्हें पच नहीं रहा, क्योंकि इनको आपको हराना है और आपको हराने के लिए ये किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, इन पर कार्रवाई करिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है और आप जो भी करेंगे ये देश आपके साथ खड़ा रहेगा। और ये लोग जो जिससे आप डर रहे हैं कि आपको ये फासिस्ट कहेंगे, ये दुनिया कहेंगे, आपको हिटलर कहेंगे, ये वैसे भी कहेंगे, ये आपके करने और कहने के मोहताज नहीं है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मोदी हिटलर है, तो मोदी हिटलर है तो फिर मोदी कानून के हिसाब से काम करे और ये रास्ते खाली करवाए। और मैं सिर्फ कपिल मिश्रा जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां डाली थी ट्विटर पे, मैं उनके साथ ये ख़त्म करना चाहूँगा कि दुशासन को चीर हरण की खुली इजाज़त आखिर क्यों, कुत्तों के हमलों के आगे शेरों में मायूसी क्यों, जुगनू सूरज को आखिर यूं कैसे रोज डराते हैं, सड़कों पर कानून नहीं अब गुंडे राज चलाते हैं। क्षमाशील जब तक रहें युधिष्ठिर, द्रौपदी की लाज बचा ना सकें, बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ तो क्या 5 गांव भी पा ना सकें। तो अब समय आ गया है इन पर कार्रवाई करने की कानून के हिसाब से, क्योंकि दे आर नाउ ऑफेंडर्स। आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं ना वो अराजकता है और आप रास्ते को अनियमित समय तक बंद नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और अब इसको लागू कराने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, पूरे समाज की, पूरे सरकार और पूरे देश की है। तो जागिए और पहचानिए और कोशिश करिए जानने की कि सही क्या है और गलत क्या है, और तब चुनाव करिए और सही का साथ दीजिए। वरना आज अगर आप मौन बैठ गए तो जिम्मेदार आप भी होंगे। समर शेष है पाप का भागी न केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। धन्यवाद।